स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी। आप सब मेरी स्टोरी को लाइक करें, तभी मैं आगे स्टोरी अपलोड कर पाऊंगी। आप स्टोरी को लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ। थैंक यू। भाग 5, कशिश बिलीव मी। और रही बात उनके डेविल होने की, सो आई एम रेडी टू बी ए वाइफ ऑफ माई डेविल माफिया। सिया ये पागलपन है, इश्क नहीं तो। कशिश भी अकड़कर अरमान को याद करते हुए, यह इश्क है या कुछ और पता नहीं, पर जो भी है उन्हीं से है, किसी और से नहीं। गौरव आह भरकर मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। कशिश मुझे उनसे मिलना है और यह काम बहुत मुश्किल है। शादी तो मैं उन्हीं से करूंगी, पर शादी से पहले उनसे प्यार का इजहार करके ही रहूंगी। देखो कल उनका जो भी शेड्यूल है, उसमें से आधा घंटा मेरा और सिर्फ मेरा होना चाहिए। सिर्फ वह और मैं, और चाह कर भी मुझसे दूर ना जा सके। सिया कॉफी पीते हुए, पर यह कैसे होगा? कशिश टेढ़ा मुस्कुराकर गौरव की तरफ देखकर गाना गाती है। हम तुम एक लिफ्ट में बंद हो और लिफ्ट रुक जाए। सिया आइडिया अच्छा है। गौरव तुम्हें सिर्फ लिफ्ट को रुकवाना है। आधे घंटे जब तक कशिश और अरमान लिफ्ट में रहेंगे। गौरव अपना थूक घटकते हुए, बहुत बड़ा पंगा ले रही हो। अंजाम सोच लेना वरना बाद में मत कहना बताया नहीं। कशिश टेढ़ा मुस्कुराकर, इश्क में सिर्फ महबूब की परवाह होती है, अंजाम की नहीं। क्योंकि जो अंजाम सोचकर किया जाए वह इश्क नहीं, वह जुनून नहीं। गौरव शायद आखिरी बार देख रहा हूँ तुम्हें। कल तुम कहीं लिफ्ट में मरी पड़ी मिलेगी। सिया गौरव को कंधा मरती है। रिलैक्स गौरव, तुम कशिश को जानते नहीं हो। वह बिल्कुल अरमान की टक्कर की है। अब तो शादी की तैयारी होगी। गौरव भी मुस्कुराकर मन में, आज पहली बार कोई लड़की टक्कर की लगी है जो अरमान करके मुकाबले की है। ध्यान से अरमान सर, आपकी लाइफ में तूफान आ रहा है, वह भी बिना नॉक नॉक किए। गौरव तो कल चलो सिंघानिया होटल में तुम्हारे सर के साथ ऑफिशियल मुलाकात पक्की। पर एक बात बता दूं, सर को फ्लर्ट अलर्ट बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही चिपका चिपकी। ध्यान रखना। कल शाम अरमान गौरव के साथ अपने ही होटल पहुंचता है। वहां एक मीटिंग थी। गौरव सर, 1 घंटे बाद मिस्टर डिसूजा के साथ मीटिंग है। दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े। अरमान लिफ्ट के अंदर था तो गौरव सर में फाइल भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। अरमान ने उसे ठंड लुक दिया, पर वह चला गया। गिफ्ट बंद होने को ही थी कि कशिश की हल लिफ्ट को बंद होने से रोक देती है और अंदर आती है। उसका दिल 1000 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा था। उसने सामने अरमान एक हाथ पॉकेट में डाले, दूसरे से फोन चला रहा था। उधर बॉडीगार्ड भी लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, पर गौरव उन्हें रोक देता है। फिर वह फोन पर जैसा कहा है वैसा कर देना, लिफ्ट को पूरे आधे घंटे रोक देना समझे। अभी अरमान ने कशिश को एक बार भी नहीं देखा। वह अपने कोल्ड लूप के साथ फोन चलाने लगा। कशिश मन में, एक तो उनके लिए इतना बनन ठन कर आई हूँ, और यह है कि देख ही नहीं रहे। इस फोन को तोड़ने का मन कर रहा है, और अपना दिल काबू करके चुपचाप अरमान के बगल में खड़ी हो गई। वहां जाते ही उसे एक खुशबू आई जो अरमान की थी। वह आंखें बंद करके उसे महक में खो गई। वो ये पल महसूस कर रही थी कि तभी लिफ्ट से कुछ आवाज आई। वह रुक गई और लाइट भी चली गई। वह मुस्कुराए, पर अरमान को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह जैसा था वैसा ही रहा। कशिश ने बहुत हिम्मत करके, सर यह क्या हुआ? अरमान पूरी तरह से इग्नोर करते हुए फोन पर कॉल करता है गौरव को। सामने से, गौरव सर, मैंने बात कर ली है, बस 15 मिनट में लिफ्ट ठीक हो जाए। कोई टेक्निकल इशू है सर। वह फोन रखते ही माथे का पसीना पहुंचता है।
अरमान पॉकेट में हाथ डाले फिर से फोन पर कुछ देखने लगता है। इस बार कशिश को गुस्सा आ गया। उसने फोन की फ्लैश ऑन की और उसे सीधा अरमान के मुंह की तरफ किया, जिससे अरमान गुस्से से हाउ डेयर यू। कशिश सर, आपको याद है आपने एक बार मेरी इज्जत बचाई थी गुंडों से, क्या थप्पड़ मारा था, वाह मजा आ गया था, कसम से। आपको थैंक यू सो मच। मुझे लगा ही था आप हो, पर आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। वो क्या है ना, आप इतने खड़ूस है। तो उसकी इस बात पर अरमान उसकी तरफ गुस्से में बढ़ता है। भाग 6। कशिश हैरानी से अरमान को अपनी तरफ आता हुआ देख रही थी। कशिश के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। अरमान कशिश के बाल पकड़ लेता है और जोर से खींचते हुए बोला, अपनी लिमिट्स में रहना वरना जो इज्जत बच्ची थी ना, सबके सामने उतार भी दूंगा। उसकी इस बात पर कशिश को गुस्सा आ गया और उसके बालों में तेज दर्द हो रहा था। उसने फौरन अरमान का कॉलर पकड़ा और उसके होठों पर काट लिया, जिससे अरमान की एक आह निकल गई। कशिश अरमान का कॉलर पकड़कर, एक दर्द आपने मुझे दिया, एक दर्द मैं आपको दिया, तो हिसाब बराबर। और एक और बात ये कि मेरी इज्जत है, कोई कपड़ा नहीं जिसे आप उतार देंगे, समझे। अरमान को कशिश पर ज्यादा गुस्सा आया, और अभी अभी जो उसने किया ये सोचकर तो उसे और गुस्सा आया। उसने गुस्से में कशिश के कुर्ते की स्लीव फाड़ दी, तो कशिश हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में नमी आ गई। अरमान, अब जब तुम इस लिफ्ट से बाहर जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि इज्जत उतारना किसे कहते हैं। ये कहकर वह उसकी दूसरी स्लीव्स भी अपने हाथों से फाड़ देता है। कशिश भी अपने बैग में लिपस्टिक निकलती है और लगा लेती है। उसके फोन को फ्लैशलाइट ऑन थी। उसे ऐसा करता देख अरमान कंफ्यूज और हैरान दोनों होकर उसे देखने लगता है। पर कशिश लिपस्टिक लगाकर अरमान की शर्ट में पर हर तरफ चुमने लगती है, जिससे उसकी लिपस्टिक के निशान अरमान की शर्ट पर लग जाते हैं। कशिश गुस्से में, अगर मेरी इज्जत उतरेगी तो आपकी क्यों बचेगी। वैसे भी कुछ टाइम बाद मेरी इज्जत ही आपकी इज्जत होने वाली है। इस बार अरमान को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था वह अब क्या करे। तो उसने कशिश का गला पकड़ लिया और कशिश अपने हाथों से उसके हाथ को हटाने की कोशिश करने लगी। पर जब कशिश की सांस न आने वाली थी, तभी अरमान ने उसे छोड़ दिया। अरमान का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, पर वह बिना बात किसी को जान से नहीं मारना चाहता था। कशिश नीचे बैठकर लंबी सांस लेने लगी, और अरमान ने चाहते हुए भी उसे ही देख रहा था। कशिश कुछ देर बाद उठी और अरमान का कॉलर पकड़कर अपने पास आकर, वो तो आप है इसलिए बच गए, कोई और होता तो मैं जान ले लेती। अरमान गुस्से में, तुम्हारे जैसी रोज देखता हूँ, अब मेरा दिमाग खराब मत करो वरना कुछ बड़ा हो जाएगा मुझे। और चुप रहो, समझी। कशिश को अरमान के मुंह से किसी और का जिक्र सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह उसके पास आकर उसके मुंह के बिल्कुल करीब आकर आज तो कह दिया, आइंदा मेरे सामने किसी और का नाम लेना भी मत, वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगी। आप मेरे हो, सिर्फ मेरे, और मैं आपकी बनकर रहूंगी। ये सुनकर अरमान हैरानी से उसे घूरने लगा। उसने कशिश को गुस्से में धक्का दिया तो कशिश नीचे गिर गई। पर कशिश ने भी अरमान का कॉलर पकड़ लिया तो अरमान भी उसके ऊपर गिर गया। तभी लिफ्ट की लाइट आ गई और लिफ्ट खुली, तो काफी सारे स्टाफ के लोग और गौरव भी बॉडीगार्ड्स के साथ वहां खड़े थे। आखिर होटल का मालिक जो लिफ्ट में फंस गया था। अरमान ने सबको देखा तो झटके से ऊपर उठा तो कशिश भी उठ गई। अरमान को सब अजीब तरीके से देख रहे थे, क्योंकि उसकी पूरी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान थे और उसके होठों से खून आ रहा था। और कशिश की बाजू फटी हुई थी और बाल बिखरे हुए। तो
और गौरव ये देखकर चक्कर खाता बचा। अरमान चिल्लाकर गेट आउट एवरीवन, और गौरव अगर आगे से कभी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और हाँ, इस लड़की को धक्के मार कर बाहर निकलो यहाँ से। ये कहकर अरमान तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। गौरव ने अपना कोट उतार कर कशिश को पहना दी या और कहा, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि सर कितने खतरनाक है। ये तो 15 मिनट में सर ने ये सब कर दिया, तो इसके साथ तुम जिंदगी भर कैसे रहोगी? मेरी बात मान लो और भूल जाओ उन्हें। आज तुम्हारा तमाशा बनने से बच गया। कशिश मुस्कुराकर, यही तो बात है ना गौरव, यह इश्क चीज ही ऐसी है, होती भी उसी से है जिसे इसकी कदर नहीं होती। पर मेरा प्यार भी मेरा जुनून है। और रही बात तमाशे की, तो मेरा तमाशा बनाने के चक्कर में वह खुद का तमाशा बन कर रह गए। अब यहाँ से मुझे निकलना है। मैं भी अब उन्हीं के घर उनकी आंखों के सामने रहूंगी, और वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे इश्क है उनके गुस्से से, उनकी नाराजगी से भी इश्क कर लूंगी। मुझे बस उनसे दूर न करे कोई, क्योंकि उनके बिना ये जान गवा दूंगी मैं। वह अरमान का रुमाल अपने हाथ में पकड़कर उसे चूमती है। जब अरमान गुस्से से गया तो उसका रुमाल नीचे गिर गया, जो कशिश ने उठा लिया। दूसरी तरफ अरमान गुस्से में जलती आंखों से एक रूम में वह शर्ट उतार कर जमीन पर फेंकता है और उसमें आग लगा देता है। आई हेट यू, भगवान से दुआ करना कि मुझसे वापस से कभी ना मिलो, वरना अपनी हालत पर तरस खाओगी। कुछ देर बाद वह नई शर्ट मंगवा कर पहना है, पर उसके बटन खुले छोड़ देता है और खिड़की के पास सिगरेट पीने लगता है। जब वह मिरर के पास जाता है तो उसके होंठ पर सूखे खून के निशान थे, जो देखकर उसका गुस्सा बढ़ जाता है और उसे फिर से कशिश का चेहरा दिखाई देता है। भाग 7। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है कि एक दिन बूई माँ की तबीयत खराब हो जाती है, जो कि कशिश के प्लान का हिस्सा है। अरमान के पास आकर, डॉक्टर देखिए ना, ध्यान रखिए और किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। तो इस बात पर अरमान को गुस्सा आता है और वह सीधा बूई माँ को पास आकर, एक काम करो, सब छोड़कर चले जाओ, मुझे एक बताओ, आपको किस बात का स्ट्रेस है, आपको किस चीज की कमी है यहाँ? वह लगभग चिल्लाते हुए बोला। बुढ़ी माँ, बेटा वह लड़की। अरमान हैरान होकर, लड़की? बूई माँ, एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, मंदिर में रोज मिलती है, बहुत प्यारी सी बच्ची। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ चले, मुझे अच्छा लगेगा, पर उसने मना कर दिया और फिर वह आई भी नहीं। अरमान गुस्से में, उसकी इतनी हिम्मत, 10 मिनट में वह आपके सामने होगी। 10 मिनट बाद अरमान गुस्से से कशिश को देख रहा था, जो उसके घर के सोफे पर आराम से बैठी थी और कॉफी पी रही थी। अरमान गुस्से में, ओहो, यह अच्छा तरीका है मेरी दादी को अपने जाल में फंसाया, यहाँ तक घुसने के लिए वेरी नाइस। कशिश माना कि आप तक पहुंचाना चाहती थी, पर दादी का सहारा लूं, इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी आपकी तरह। उसने झूठ भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट से बोला। अरमान गुस्से में, तो मेरी सोच छोटी है, तुम्हारी ज्यादा जुबान चलती है। आज मैं बताऊंगा कि छोटी सोच क्या होती है, और तुम्हारी उसे दिन की बदतमीजी का जवाब भी दूंगा। ये कहकर वह उसे घसीट हुआ एक रूम में ले गया और उसे धक्का दे दिया, जिससे उसके माथे से खून बहने लगा। अरमान ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए, पता चल गया, या जान गवा कर ही दम लोगी। कशिश उसे खून को हाथ से देखते हैं और अपनी मांग में भर लेती है। अरमान ये देखकर हैरान। कशिश, तेरे जुल्मों सितम को हंस के सहेंगे, तेरे लिए दर्द को भी इश्क समझ लेंगे। तुमने चोट पहुंचाई जो मुझे, उसे खून को भी मांग का सिंदूर बना लेंगे। अरमान हैरानी से उसकी बातें सुनता है, फिर स्माइल के साथ, प्यार हूँ, इश्क सिंदूर, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम्हें अपनी रखेल बना सको।
बीवी बनने की बात करती हो। तुझे एक नज़र देखूं भी तेरी इतनी औकात नहीं है, तो इश्क की क्या बात करती हो। दुआ करो कि मुझे कभी आगे उलझो नहीं, वरना ऐसी जिंदगी नरक बनाऊंगा कि पानी तक भी नसीब नहीं होगा। अब जाकर बूढ़ी माँ से मिलो और उन्हें दवाई दो और निकलो यहाँ से। वह अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी उसके मुंह पर फेंक कर मारता है। कशिश को चोट की वजह से तो नहीं, पर उसकी बातें सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। कशिश गुस्से से उठकर, मेरी शादी तो आपसे ही होगी, वह भी जल्द। और एक और बात ये कि जो बात कही ना अभी, यह याद रखना, क्योंकि आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ। आप खुद आकर मेरे पास शादी करेंगे और मुझे इस घर में लेकर आएंगे। ये कशिश का वादा रहा, आपसी समझे। अरमान मुस्कुराकर लगता है, चोट दिमाग पर लग गई है। तभी बहकी बहकी बातें कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई। कशिश उसे कुछ नहीं कहती। पर फिर आज आपने मुझे पागल कहा है ना। पागलपन क्या होता है यह मैं आपको दिखाऊंगी जल्द ही। इतना कहकर वह नोटों की गड्डी उठकर जाने लगी तो अरमान जोर से हंसते हुए, आ गई ना अपनी औकात पर दिखा दी असलियत। तो कशिश बिना उसकी तरफ देख, अपने होने वाले पति के ही पैसे हैं और शादी की तैयारी भी करनी है। और फिर मेरा फेवरेट लहंगा बहुत महंगा है, तो इसलिए वह उसे देखकर आंख मारती है और उसके गालों पर किस करती है, पर अरमान उसके बाल पकड़ खुद से अलग कर देता है। लेकिन कशिश यूं ही मुस्कुराते हुए अरमान को देखती रहती है। अरमान वहां से गुस्से में चला जाता है। वह घर से बाहर चला जाता है। कशिश वापस बूढ़ी माँ के पास आकर और उनसे, थैंक यू दादी जी, आपने मेरा साथ दिया। अब अगले नाटक में मेरा साथ जरूर देना दादी जी। बेटा तुझे डर नहीं लगता क्या। कशिश, प्यार करने वाले डरते नहीं, और जो डरते हैं प्यार करते नहीं। और अगर उनकी नफरत और गुस्सा ऐसा है तो उनका प्यार इश्क कैसा होगा। जब होगा ना तो वह मुझे भी बड़े वाले आशिक हो जाएंगे, पक्का, और मुझे उसे दिन का इंतजार है। भाग 8। अरमान जब वापस लौट कर आता है तो सीधा बूई माँ के पास जाता है, लेकिन वहां वो कशिश को देखकर हैरान रह जाता है, और जो आराम से सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। अरमान गुस्से में, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि अभी तक गई नहीं। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, और आती है तो तुम सीरियसली नहीं लेती। कशिश, आपकी यही अदा, उसे किसी ने तो दीवाना कर दिया है। आपने मुझे। अरमान कशिश को गुस्से से देखा है और उसकी बाजू पकड़ कर ले जाने लगता है। तभी बूई माँ जो बाथरूम से आई, यह सब देखकर जोर से, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। कशिश, यही रहेगी, मैं उसे कहा है, वह अब से मेरा ख्याल रखेगी। आज तक मैंने तुझे कुछ नहीं मांगा है, इतना तो कर सकता है ना मेरे लिए, और किसी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव। अरमान, बूई माँ, इस लड़की को इसकी औकात दिखा रहा हूँ। ये समझती क्या है खुद को, और मैं क्या इसका कोई नौकर हूँ जिसे मनचाहे घुमा सकती है। इससे मुझे डर लगना चाहिए, पर देखो इसे, ये लड़की ने मेरी नाक में दम करके रखा है। जब देखो पीछे पड़ी रहती है। अब तो आपका यूज करके घर तक घुस आई है, इसे 1000 बार समझाया है डरे, पर इसे समझ नहीं आता, किसी दिन कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा मेरे हाथों से तो सब मुझे दोष देंगे। इससे कह दो निकल जाए इज्जत से, वरना इसको इसकी औकात यही दिखा दूंगा। ये कहकर वह झटके से कशिश को छोड़ देता है, जिससे कशिश गिरते गिरते बचती है। उसके जाने के बाद बूई माँ कशिश से, तुम ठीक हो बेटी, तुम उसकी बातों को दिल से मत लगाओ और आराम से यहाँ रह सकती हो। कशिश से बूई माँ, बेटा उसे डर लगता है कि कोई उसकी जिंदगी में आकर उसे बदल ना दे, क्योंकि अपना दिल तो वह कब का दफन कर चुका है। कशिश में कुछ समझी नहीं बूई माँ। अरमान बचपन में बहुत शरारती था, उसके माँ बाप अच्छे इंसान थे, मैं उसकी देखभाल करती थी।
उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसे सही रास्ता दिखाया। प्यार का, दया का, मदद करने का, अच्छा इंसान बनने का। वह चाहते थे अरमान एक अच्छा इंसान बने। पर बेटा एक हादसे के चलते ये सब हो गया। क्या हुआ ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, यह वही कभी बताए तो अच्छा है। पर वह ऐसा नहीं था पहले। पर अब हो गया है, तुम देख लो बेटा। अपना ख्याल रखना। कशिश उनकी बातें ध्यान से सुनती है और हाँ में सिर हिला देती है। जब कशिश अरमान के रूम में जाती है तो वहाँ अरमान नहीं मिलता। वह उसे हर जगह ढूंढती है तो उसे जिम का ख्याल आता है। अरमान होता भी वही है। वह जिम में पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकल रहा था। कशिश डरते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरमान गुस्से से देखते हुए पंचिंग बैग को जोर जोर से मारने लगता है, जैसे अगर उसकी जगह वह कशिश को ही मार रहा हो। कशिश अपना थूक घटक लेती है। अरमान टेढ़ा मुस्कुराकर, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, हाँ अभी तक यहाँ खड़ी हो। देखो तुम जानती नहीं हो मुझे। मैं दूसरे टाइप का इंसान हूँ। मुझे जो चीज़ या काम या इंसान पसंद नहीं आते, ना मैं उन्हें खुद से नहीं बल्कि इस दुनिया से अलविदा कर देता हूँ। यही सुकून है, समझी। कशिश उसके पास जाते हुए, आपके हाथ पर चोट लगी है। अरमान बिना उसकी तरफ देखे तो मुझे ज्यादा फालतू की हमदर्दी दिखने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कशिश आगे बढ़कर अपना दुपट्टा फाड़कर उसकी चोट पर बांध देती है। अरमान पहले से गुस्से में घूमता है, फिर उसे देखकर एक स्माइल करता है और उसकी कलाई पकड़ लेता है। कशिश ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। अरमान कशिश के करीब जाने लगता है तो कशिश थोड़ा पीछे हो जाती है। अरमान उसके बिल्कुल करीब आता है तो कशिश आंखें बंद कर लेती है। अगले ही पल उसे बहुत दर्द होता है, क्योंकि अरमान उसकी चूड़ियां उसकी कलाई में तोड़ देता है, जिससे खून निकलने लगता है। कशिश आंसू भरी नजरों से उसे देखते हैं, फिर एक झटके में अपने होठों को अरमान के होठों पर लगा देती है और जोर से काट लेती है। अरमान एकदम ब्लैक हो जाता है। वह जब तक कुछ कर पाता, कशिश वहां से जा चुकी थी। उसके जाते ही अरमान गुस्से से भर जाता है। अपना हाथ अपने होठों पर लगाकर साफ करने लगता है। अरमान को अपने हाथ पर कशिश की पट्टी दिखती है तो उसे तुरंत अलग करके फेंक देता है और जोर से पंचिंग बैग पर मुक्का मारता है, जिससे उसके हाथ से खून लगातार बहकर निकलने लगता है। पर उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कशिश गेस्ट रूम में जाती है और अपनी कलाई को देखते हैं। कशिश, आज आपने कलाई की चूड़ियां तोड़ दी, लेकिन जल्द ही मैं आपके नाम की चूड़ियां पहनूंगी। मिसेज कशिश अरमान सिंघानिया बनूंगी और आप पर अपना हक जताऊंगी। मुझे पता है मेरे प्यार का सफर बहुत मुश्किल है, पर इश्क होता भी तो एक आग का दरिया है। मुझे इसमें डूबना ही होगा। तभी उसे किसी का कॉल आता है फोन पर। यस सर, यस सर, सॉन्ग इज रेडी। मैं भेजती हूँ ईमेल पर। यस यस, रिकॉर्ड करके ओके सर। वो अपने सामान में से गिटार निकलती है और गाना शुरू करती है। अरमान भी उसी तरफ से जा रहा था तो गाने की आवाज सुनकर उसके कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। भाग 9। कशिश गाना गाती है और रिकॉर्डर ऑन करती है। वह आंखें खोलता है तो सामने अरमान दरवाजे पर खड़ा हाथ बांधे खड़ा था। कशिश उसे देखकर मुस्कुराए और आइए ना, अपना ही रूम समझिए, इसमें सब कुछ आपका ही है। अरमान देखा है, कशिश ने उसे रूम में उसकी ही सारी फोटो लगाई थी और तो और दीवार पर फोटो फ्रेम भी उसी के थे। कशिश, ऐसे मत देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ सब कुछ आपका ही है। मैं भी आपकी ही हूँ। अरमान उससे ही घुरता रहा, फिर आराम से बैठकर देखो तुम, वह पहले गुस्से से बोला, फिर एक आह भर कर। आराम से देखो, जो तुम चाहती हो नहीं हो सकता। अगर मेरा पीछा नहीं छोड़ा तुमने तो बहुत पछताओगी, बहुत ज्यादा। इसलिए प्यार से तुम्हें समझा रहा हूँ, मत खेलो आग से, मत खेलो, बहुत बुरी तरह जलोगी।
कशिश में क्या करूं, अब खुद को आपका मान बैठी हूं, सोच लिया है कि बनूंगी तो सिर्फ आपकी, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो जिंदगी भर किसी और की तरफ देखूंगी भी नहीं। अब आप ही बताए, इस उम्र में सन्यासी तो नहीं बन सकती, इसलिए और उसे खेलना ही होगा। उसकी इस बात पर अरमान ने टेबल पर एक लात मारी जो दो हिस्सों में बट गया। वह गुस्से से घूरते हुए कशिश को, ये लड़की कब से तमीज से बात कर रहा हूं तो सर पर ही चढ़ गई। शादी करना चाहती हो मुझसे, पर मुझे नहीं करनी। ये बात समझ नहीं आती, अगर यही हरकतें मैं तुम्हारे साथ की होती तो वही औरतों की लाचारी, एक हक, सम्मान, इज्जत वगैरह वगैरह की बात करती है ना। कशिश उसके करीब जाकर उसका गाल छूते हुए, आप बहुत दर्द में हैं, मैं आपका दर्द में आपकी हमदर्द बनना चाहती हूँ। आपकी सारी तकलीफों को दूर करना चाहती हूँ, आपकी आंखों के खालीपन को भरना चाहती हूँ। अरमान उसकी बातों में खो सा गया, और उसकी बातों को सुनने के बाद वह खुद के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। कशिश उसके करीब आई और उसे गले से लगा लिया। अरमान के हाथ भी हवा में उठे, पर वह उसे गले लगाता उससे पहले ही उसे आईने में अपना अक्स दिख गया। उसने कशिश को धक्का दिया, जिससे पीछे से वह मिरर पर लगी और उसके हाथ में कांच घुस गया जो अंदर तक धंस गया। अरमान ने जल्दी से उसे देखना चाहा, पर कुछ सोचकर वह कमरे से बाहर निकल गया। उसने बाहर आते ही फर्स्ट एड बॉक्स निकलना और एक मेड को जल्दी से देते हुए यह उसे लगा देना। मेड डर कर किसे सर? अरमान, उस पागल लड़की को, वह उस रूम में है। मेड जाने लगी तो अरमान, उसे मत बताना कि मैंने भेजा है। वह मेड रूम में पहुंची तो उसने कशिश की मरहम पट्टी की। कशिश स्माइल करके, सर ने कहा है ना मेड, घबरा कर नहीं। कशिश, तो तुम्हें सपना आया कि मुझे चोट लगी है, जो यह मरहम पट्टी लाए हो? उसकी इस बात पर मेड ने सर झुका लिया। कशिश, मतलब केयर भी करनी है और बताना भी नहीं है। मुझे कल ही उनसे शादी करनी होगी, इससे पहले यह मुझे अपनी जिंदगी से दूर कर दे, क्योंकि बदल रहे हैं वे। अरमान, मुझे क्या हो गया था, क्यों इसकी फिक्र कर रहा था फालतू में? उसे दूर भेजना होगा खुद से, इससे पहले वह मेरे अंदर के उसे इंसान को जगाए जो मर चुका था। भाग 10। सुबह के 10 बजे कशिश अरमान के कमरे में दुल्हन की ड्रेस पहन कर बैठी थी। अरमान ने दूल्हे की ड्रेस पहनी थी। कशिश उसके पास आकर, क्या हुआ, नाराज हो? अरमान की आंखों में जो गुस्सा था अब वह बढ़ गया। उसने कशिश को ऐसा धक्का मारा वह जमीन पर नीचे गिरी, उसके सर से खून आने लगा। कशिश वहां से अपना सर ऊपर उठकर मुस्कुराते हुए, कहा था ना मैं आपसे कि मेरी औकात में आपको दिखाऊंगी। आपने कहा था कि मैं आपकी रखेल बनने के लायक नहीं हूँ, और देखो आज आपकी बीवी बन गई। कुछ याद आया आपको? अरमान अपने कहे गए शब्द याद करता है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें अपनी रखेल बनाऊं, बीवी बनने की बात दूर है। तुझे एक नजर देखा भी तेरी इतनी औकात नहीं। तू इश्क की क्या बात करती है? कशिश नीचे जमीन पर बैठे हुए ही मुस्कुराई। अरमान ने गुस्से में टेबल पर लात मारी, पूरा फर्श पर कांच बिखर गया। अरमान उसके पास आकर उसके बाल कस के पकड़कर उठाते हुए, तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा ना मैं कि मेरे नाम से भी कांप जाओगी। सिर्फ और सिर्फ दर्द और आंसू आएंगे तुम्हारे हिस्से में। फिर वह उसके बालों पर जोर से पकड़ करते हुए, तुम्हें चैन से सोने नहीं दूंगा, तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगा। कशिश उसके चेहरे करीब करके, मेरे आंसुओं का दाम तुम क्या चुका पाओगे? मोहब्बत ना ले सके तो दर्द क्या खरीद पाओगे? कशिश की आंखों में आंसू गिरा जो अरमान के हाथों पर गिरा। अरमान की मुठिया कश गई। उसे एक दर्द हुआ दिल में। वह उसके बाल छोड़ उठकर वहां से चला गया। अरमान एक अंधेरे कमरे में बेड पर लेटा था। आज इतने सालों बाद उसके हाटले इस दिल में दर्द हुआ था। कशिश के आंसू देखकर वह खुद से मैसेज, कशिश, अरमान सिंघानिया, ये ठीक नहीं किया तुमने। धोखे से मुझसे शादी की।
अरमान को धोखा दिया और अब मेरी जिंदगी में जबरदस्ती आ गई हो तुम। कशिश कुछ देर आंसू बहा कर रुकी, फिर अपने आंसू पहुंचते हुए, नहीं कशिश, ये तो बस शुरुआत है, तुझे भी इससे प्यार होना था। माय डेविल हस्बैंड, कितना काम है। उसने कांच को साफ किया और अपना और अरमान का कमरा सजाने लगी। दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बुई माँ सर झुकाए खड़ी थी। कशिश उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने बेड पर बिठाते हुए, अरे बैठी ना दादी माँ। बुढ़ी माँ, मैं जानती हूँ बेटा उसने क्या किया होगा, पर यह रास्ता तुमने खुद चुना है। यह मैं मंदिर से ताबीज लाई हूँ, बांध ले, देवी माँ तेरा साथ देगी। वह उसके हाथों में ताबीज बांध देती है। कशिश उन्हें गले लग जाती है। बूई माँ, ये क्या बहुत अच्छा कमरा सजाया है सुहागरात के लिए। कशिश शर्मा कर सर झुका लेती है। रात को अरमान जब रूम में आया तो कशिश सर झुकाए दुल्हन की तरह बैठी थी। अरमान को बहुत गुस्सा आया। उसने कशिश को जबरदस्ती उठाया गोद में और उठाकर दरवाजे के बाहर पटक दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। कशिश को तो बहुत रोना आ रहा था, वह खड़ी रही। लगभग 2 घंटे बाद अरमान ने दरवाजा खोला तो कशिश दरवाजे पर वैसे ही खड़ी थी। अरमान का खून खौल उठा। उसने उसे पकड़कर खींचा। कशिश उसके सीने से टकराए। अरमान उसे उठाकर बेड पर पटकते हुए, तुम्हें सुहागरात माननी है ना, चलो तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊं आज। वह उसके ऊपर आने लगा। कशिश को डर लग रहा था पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। कशिश, मेरा सब कुछ आपका है, मेरी रूह, मेरा प्यार, मेरा शरीर, आप मेरे सब कुछ हो, मेरे पति हो। अरमान का दिल जोर से धड़का। वह कशिश से दूर जाने लगा तो कशिश ने उसे अपने करीब की खींच लिया। वह कशिश के ऊपर गिर गया। कशिश की खुशबू उसे पागल कर रही थी। उसके हाथ बगावत पर उतर रहे थे और उसकी कमर को कस के पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कशिश की आंखें बंद हो गई। आखिर कैसे की कशिश ने अरमान से धोखे से शादी। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए पॉकेट एफएम पर। माय रूड हस्बैंड। थैंक यू। स्टोरी को लाइक करें, पॉकेट एफएम पर सुनते रहिए माय रूड हस्बैंड।